So we start with chapter 5th of Hornbill, the Ailing Planet, the Green Movement Role. This chapter is written by नानी पालखीवाला और इस चैप्टर के अंदर ऑफ कोर्स जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि अर्थ की जो कंडीशन है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ड्यू टू पीपल यूजिंग द रिसोर्सेज रेकलेसली, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और जो हम आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा करेंगे इज़ ऑल डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. So the following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of Earth continue to have relevance. तो जो उन्होंने उस टाइम में 1994 के अंदर जो issues उन्होंने उठाए थे अपने आर्टिकल के अंदर वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है ना, and we have to work on them. One cannot recall any moment in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago in 1972. The world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. तो हमको पता है बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन वो क्या होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर होता है, किसी एक पार्ट के अंदर होता है वर्ल्ड के अंदर, और वो वहीं तक सीमित रहते हैं. पूरे नेशन वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी आंदोलन होना बहुत कम देखा जाता है. लेकिन एक ऐसी मूवमेंट है जिसने बहुत जल्दी, है ना, इन लेस देन 25 ईयर्स इज़ नो टाइम, 25 ईयर्स के अंदर जो है इसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना वो कब्जा. और वो क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये 25 साल पहले, मतलब इन 19, ये आर्टिकल लिखा गया 94 के अंदर, और जो मूवमेंट है वो उसके 25 साल पहले इन 72 इट हैड स्टार्टेड फ्रॉम न्यूजीलैंड. एक ग्रीन पार्टी जो फाउंड हुई थी, और उसके जब से वो पार्टी एक बार फॉर्म होगी उसके बाद में उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. मतलब इट हैज़ ऑलवेज ग्रोन एंड ग्रोन अप. We have shifted one hopes irrevocably from the mechanist view of a holistic and ecological view of the world. If it is a shift of human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and other planets revolved around the Sun, for the first time in human history there is a growing worldwide consciousness that Earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. वो कह रहे हैं कि कॉपरनिकस ने हमें ये बता दिया था कि अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन लाइक अदर प्लैनेट्स, है ना, बट वो कह रहा है कि अब हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि अर्थ इज़ ए ह्यूमन बीइंग, है ना, इट हैज़ इट्स ओन नीड्स, और इसके अपने एक मेटाबॉलिक्स होते हैं, और इसकी प्रिजर्व, इसको भी कुछ चीज़ों की जो ज़रूरत है ना, सब, मतलब वी नीड ऑफकोर्स, मतलब ह्यूमंस वी नीड ब्लड, वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड एयर, एवरीथिंग. अगर एक भी चीज़ जो है मिसिंग है तो वी विल डाई. तो सेम इज़ द केस विद अर्थ, लेकिन वी आर ट्राइंग. ओके, नेवर माइंड. ओके, now they say the earth's vital signs reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to the future generations. वो कह रहे हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएं, है ना. वी ऑल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या कहती है कि हम भी यूज़ करें और हम बचा कर भी रखें, है ना. और हम सब लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब एज अ वर्ल्ड, एज अ होल की बात आती है, देन वी फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. In its report, it defined that the idea as development that meets the needs at present without compromising the ability for future generations to meet their needs, that is without stripping the natural world of resources future generations would need. वो कह रहे हैं कि आज क्या हो रहा है कि वी जस्ट वांट कि आवर नीड्स शुड बी फुलफिल्ड, हमारी ज़रूरतें पूरी हो, आने वाली जनरेशन जाने, उनका काम जाने, है ना. वी आर नॉट liable, we are not following the legacy which our forefathers had followed, है ना, because they had followed a proper sustainable development plan. That is why we are enjoying a lot of things today, but we are not ready to do so, है ना. we मतलब स्वार्थी हो गया इंसान कहीं ना कहीं. सो इसके मतलब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें जो राइटर है वो दे रहा है कि इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. तो एक जू है जिसके अंदर
एक केज है और उसके बाहर लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब ऐसा कौन सा एनिमल है? इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। और केज के अंदर क्या है? कोई जानवर नहीं है, सिर्फ एक मिरर है बहुत बड़ा जिसके अंदर आप अपने आप को देखते हो। सो दैट मीन्स वी ह्यूमंस आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned up. The most dangerous animal in the world, he has realized the wisdom of shifting from the system based on domination to one based on partnership. अब वो कह रहे हैं कि कम से कम धीरे धीरे लोगों के अंदर कुछ लोगों ने जो मूवमेंट चलाई थी या जो ग्रीन मूवमेंट चली थी उसकी वजह से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है जागरूकता तो आई है और अब कहीं ना कहीं हम पार्टनरशिप के अंदर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed and ignominious darkness. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब हम ह्यूमन बींग्स ऑफकोर्स हम अर्थ पर रहते हैं और हमने क्या कर रखा है, हम पूरे अर्थ को हमारा स्वामित्व है, हम दूसरे को नहीं, लेकिन वी आर शेयरिंग दिस अर्थ विद 1.4 मिलियन जो कि कैटलॉग्ड हैं, है ना, जिनका हमें पता है। और बाकी अभी तो बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ है जो बेचारे वो कह रहे हैं 300 to 400 मिलियन ऐसी स्पीशीज़ है जिनके बारे में अभी हमें पता ही नहीं, उनको अभी तक कोई नाम ही नहीं दिया गया है ना। सो वी आर शेयरिंग, वी हैव टू शेयर दिस अर्थ। तो अकोमोडेशन जो है वो करना हमारा बहुत ज़रूरी है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Branded report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? तो एक कमीशन बैठा जिन्होंने बहुत रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद में जो उनका कंक्लूजन था वो ये, जिसके अंदर एक इंडियन भी मेंबर था, और जो उनका कंक्लूजन था कि क्या हम अपने सक्सेसर्स को या जो हमारे आने वाली जनरेशन उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, एक ऐसा प्लेनेट जिसको हमने आधे से ज़्यादा तो डेजर्ट के अंदर तब्दील कर दिया है ना, जहाँ पे कुछ भी नहीं, एक एलिंग एनवायरनमेंट है, प्रॉपर ऑक्सीजन भी बंदे को नहीं मिलेगी। Mr. Lesser R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands and croplands, and they form the foundation of the global economic system. है ना, चार चीज़ें हैं, फिशरीज हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स है। इनके बिना जो अर्थ है वो सस्टेन ही नहीं कर सकता, नथिंग लाइक अर्थ। In addition to supplying of food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and croplands deteriorate. In a protein-conscious and protein-hungry world, overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Mises, a powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of destruction. अब क्या है, चार मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर दी। अब कह रहे हैं कि आज के टाइम में लोगों को प्रोटीन है ना, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में माना जाता है, फ़िश के अंदर, है ना। तो जो ओवर फिशिंग लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मछलियाँ, तो उसकी वजह से जो फिशरीज़ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। हमको इतना रॉ मटेरियल चाहिए, हल्के फ्यूल चाहिए, और कंडीशन ये हो गई है कि हमारे पास पेड़ ही नहीं बचे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम जो खाने में पका रहे हैं उससे ज़्यादा महंगा जो ईंधन है ना वो आ रहा है ना, मतलब लकड़ियाँ जो है वो ज़्यादा महंगी है, उसके अंदर जो पक रहा है वो फिर भी सस्ता पड़ रहा है। तो जो कह रहे हैं कि जो हम एवोल्यूशन कह रहे हैं, हम मतलब हम अब कह रहे हैं हम नई खोजें कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने ही एक्सटिंक्शन की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं, और बहुत सी जो स्पीशीज़ है दे हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. The forest ancient
patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burying deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimates that five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope up the expected fuel wood demand in the year 2000. यानी 2000 के अंदर भी अगर वो 5% से ज़्यादा इंक्रीज़ करके और फॉरेस्ट को उगाया जाता तब कहीं जाके जो हम अपनी फ्यूल नीड को पूरा कर सकेंगे. James Speth, the president of the World Resources Institute, said the other day, "We are saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." है ना, मतलब हम बहुत जल्दी आधे सेकेंड के अंदर 1 एकड़ जो फॉरेस्ट है वो हमारा खत्म हो जाएगा. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट. Article 48A of Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. ये इंडिया की सबसे बड़ी कमी है. कानून बहुत है, नियम बहुत है, but they are never strictly enforced. है ना? They are always in the pockets of the bureaucrats. They are never properly enforced, and the people who is the most powerful, they have laws every time with them. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish seamlessly even after 44 years of operation of the Constitution. है ना, जैसे कि कहा जाता है कि ये छुआछूत भेदभाव ये सब नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज तक वो चल रहा है, जबकि बहुत सज़ा का प्रावधान है, सब कुछ है, जेल है, लेकिन फिर भी आज तक वो चल रहा है. A recent report of a Parliament's Estimates Committee has highlighted that near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades, India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. 3.7 million acres a year इंडिया के जो फॉरेस्ट है वो डेजर्ट एरिया के अंदर तब्दील हो रहे हैं. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to about 8 times the rate indicated by government. एक गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कभी कहीं पे भूकंप आता है, फ्लड आता है, या हमारे कभी जवान शहीद होते हैं, तो द अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो वो यूज़ करता है इज़ ऑलवेज अ फेक फिगर, है ना, एक रॉन्ग फिगर वो यूज़ करता है. तो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास. हैव अ गुड डे. ठीक है.